बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ 19वें मुकदमे की कार्रवाई हुई। इमरान खान के खिलाफ एक फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक केस तैयार किया गया है। जब से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया है उसके बाद से अब तक इमरान खान के ऊपर टोटल 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बाकी हुकूमत की जो काबीना है, जो इस वक्त काफी सारी पार्टीज का मिक्सचर एक हुकूमत है, इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करें और पूरा सरार तरीन किस्म का मुकदमा बन चुकी है। क्यों? FIR को जिस इदारे ने रजिस्टर किया है उस इदारे से मुतल्लिका जो अदालतें थी, FIA की स्पेशल कोर्ट्स थी और उसके अलावा इस तरह के कुछ मुकदमा बैंकिंग कोर्ट के सामने जाते हैं, तो दोनों अदालतों ने इस मुकदमे की समाअत से साफ इनकार कर दिया था। तो राजा आसिफ महमूद साहब जो जज हैं स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद के, जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है पूरा इस्लामाबाद के अंदर, जहां इस्लामाबाद की वफाकी जो स्पेशल अदालतें हैं, प्रोसीडिंग जो इस मुकदमे की हुई हैं वो आज 3 से 3.5 मिनट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर इमरान खान का आना जाना और कोर्ट की समाअत जो है, कमरा अदालत के अंदर जो समाअत हुई है वो तमाम इस 3 से 3.5 मिनट के अंदर शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ 19वें मुकदमे की कार्रवाई हुई। आज से एक रोज कबल मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखी थी कि इमरान खान के खिलाफ एक फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक केस तैयार किया गया। FIA के अंदर एक FIR का अंदराज किया गया और वो जो अंदराज किया गया वो FIA के अपने ही मुद्दत में, उनके अपने ही अफसर की मुद्दत के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया और उसके बाद एक कार्रवाई का आगाज करने की कोशिश की गई, क्रिमिनल कार्रवाई का, जिसके अंदर बंदे को अरेस्ट करना जरूरी होता है। और 19वां ये मुकदमा है। ये जरूरी है आपके लिए जानना कि जब से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया है उसके बाद से अब तक इमरान खान के ऊपर टोटल 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये 19वां मुकदमा है। अब इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा था, ये मुकदमा दर्ज किया गया फॉरेन फंडिंग के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उस रिपोर्ट की नजर में एक शोकाज नोटिस इशू करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस शोकाज नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देती है और वो अभी तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है। उस नोटिफिकेशन को ना सस्पेंड किया गया ना कुछ, लेकिन उस शोकाज नोटिस को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। मीन टाइम ये होता है कि वफाकी हुकूमत की जो काबीना है, जो इस वक्त काफी सारी पार्टीज का मिक्सचर एक हुकूमत है, उनकी तरफ से एक मीटिंग करने के बाद FIA को हुक्मनामा जारी किया जाता है कि आप इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करें और वो क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक FIR नंबर 38/2022 दर्ज की जाती है। आज से एक रोज कबल मैं उस FIR को एक्सप्लेन कर चुका हूं और मैं आप लोगों को यह भी बता चुका हूं कि पूरा सरार तरीन किस्म का मुकदमा बन चुकी है, क्योंकि उस FIR को जिस इदारे ने रजिस्टर किया है उस इदारे से मुतल्लिका जो अदालतें थी, FIA की स्पेशल कोर्ट्स थी और उसके अलावा इस तरह के कुछ मुकदमा बैंकिंग कोर्ट के सामने जाते हैं, तो दोनों अदालतों ने इस मुकदमे की समाअत से साफ इनकार कर दिया था। वो कैसे किया था मैं आप पिछले वीलॉग के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो आज से एक रोज कबल 16 अक्टूबर को संडे को हमने अपलोड किया था। आज 17 अक्टूबर को इस मुकदमे के अंदर इमरान खान की तरफ से जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है FIA की, उसके अंदर रुजू किया गया। अब चूंकि इमरान खान पहले हाई कोर्ट से जमानत लेकर वहां गए तो उसके अंदर डायरेक्शन शामिल थी कि सेंट्रल कोर्ट के अंदर जाएं और अपनी जमानत लें, जिस पर राजा आसिफ महमूद साहब जो जज हैं स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद के, जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है पूरा इस्लामाबाद के अंदर, जहां इस्लामाबाद की वफाकी जो स्पेशल अदालतें हैं, खास अदालतें हैं, मखसूस अदालतें हैं, उनके तमाम अदालतें जो वहां मौजूद हैं, उसमें राजा आसिफ महमूद साहब के सामने इमरान खान की तरफ से आज एक जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की गई और जमानत कबल गिरफ्तारी दायर करने की टोटल प्रोसीडिंग जो इस मुकदमे की हुई है वो आज 3 से 3.5 मिनट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर इमरान खान का आना जाना और कोर्ट की समाअत जो है, कमरा अदालत के अंदर जो समाअत हुई है वो तमाम इस 3 से 3.5 मिनट के अंदर शामिल है। इस्लामाबाद से साकिब बशीर ने भी इसको रिपोर्ट किया है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस 3 से 3.5 मिनट की प्रोसीडिंग के अंदर हुआ क्या है। इमरान खान की तरफ से कबल गिरफ्तारी जमानत दायर की गई और उसमें हवाला दिया गया कि मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुझे कहा कि मैं आपके सामने आ जाऊं। इस पर जज साहब ने यह कहा, चूंकि आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आए हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अदरवाइज हमने अभी ये देखना है कि हमारे सामने ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं चल सकता। हमने आपके हमराही मुल्जमान जो थे, आपके जो पार्टी के बाकी लोग थे, उनको तो हमने साफ इनकार कर दिया कि आपका मुकदमा हमारे सामने नहीं चल सकता, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डायरेक्शन है तो हम आपको फॉर द टाइम बीइंग 2 हफ्ते के लिए 31 अक्टूबर तक एक जमानत दे रहे हैं और वो जमानत आप ले लें। FIA को हम मना कर रहे हैं कि वो आपको अरेस्ट ना करें। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि अगर इमरान खान की तरफ से दोबारा जमानत के लिए रुजू किया जाना है तो वो मंडे या ट्यूसडे तक रुजू कर लिया जाएगा, क्योंकि आज से एक रोज बाद मंगल वाले दिन 18 अक्टूबर तक
इमरान खान की जमानत हुई थी हाई कोर्ट से। कल इसके अंदर दोबारा हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा सुना जाएगा। लेकिन आज राजा आसम महमूद स्पेशल सेंट्रल जज जो FIA के जज हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी तरफ से इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत दे दी गई है, लेकिन साथ एक कंडीशन लगाई गई है। उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्ते बाद जब आप हमारे सामने आएंगे तो सबसे पहले हम इस चीज का फैसला करेंगे कि आपके खिलाफ इस मुकदमे की समाअत हमारी अदालत के अंदर हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमारे पास दायरा समाअत है या नहीं है, हम इस मुकदमे के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जो दफात लगी हैं, ये जो मुकदमा बना है, ये हमारे एम्बिट में आता है या नहीं आता, पहले हम इस चीज को डिटरमिन करेंगे। अगर हमारे पास बनता होगा तो हम इसको परसू करेंगे, अदरवाइज हम आपको जवाब दे देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा मीन टाइम हम मना कर रहे हैं FIA को कि FIA आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, आप आजाद हैं, आप बिल्कुल आजाद घूमिए, लेकिन हमारी जुरिस्डिक्शन के ऊपर अभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। साथ साथ उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि जिस तरह के मुकदमे के अंदर आप हमारे पास आए हैं, अगर आप सरकारी अफसर होते, अगर आप सरकारी अफसर होते और सरकारी अफसर के खिलाफ इस तरह का केस होता तो यकीनी तौर पर हम सुन सकते थे, लेकिन चूंकि आप एक प्राइवेट पर्सन है और आपके पास फंडिंग आई है और आपसे मुताल्लिक ये सारे मामला जो भी FIR के अंदर कंटेंशन है FIA की, तो हमारे मुताबिक हम इसके अंदर नहीं सुन सकते। अब वो क्यों नहीं सुन सकते, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर मामला है 21 लाख की फंडिंग वाला, और ये फंडिंग की एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट तैयार की। नॉर्मली इस तरह के केसेस में क्या होता है, एक तो उस फंडिंग को जब्त कर लिया जाता है, बाकी सरकार अगर वो फंडिंग गलत है, ममनुआ है और इलीगल तरीके से आई है, लेकिन चूंकि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इस तरह से इलीगल नहीं कहा जाता। उसके बाद अगर उस फंडिंग की बुनियाद पर या इस तरह के मामले की बुनियाद पर कोई झूठा एफिडेविट दिया गया है जिसके बारे में फौजदारी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, तो उस एफिडेविट की बुनियाद पर किसी की नाअहली हो सकती है, और वो काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था, उसके लिए किसी भी इदारे के पास रुजू करना जरूरी नहीं था। लेकिन ये तमाम सवालात जो हैं ये अदालत के सामने जब उठाए गए तो अदालत की तरफ से बड़ा क्लियर जवाब दिया गया कि हम अभी तक ये समझते हैं कि हमारे सामने जितने भी ये मामला आए हैं, जो भी इमरान खान के खिलाफ ये 19वां मुकदमा आया है, हम इसकी समाअत नहीं कर सकते। 31 अक्टूबर को हम ये फैसला करेंगे, FIA आए, हमें बताए और आप भी हमें सेटिस्फाई करें कि आपके मुकदमे की समाअत मेरी अदालत कैसे कर सकती है। ये रिमार्क्स थे राजा आसम महमूद साहब के, जरूरी था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो जोर दे रहा हूं कि 19वां मुकदमा है और 19वां मुकदमा भी लटका हुआ है सिर्फ इस बिना पर कि उसके लिए कोई अदालत जो है वो हाथ नहीं पकड़ा रही, कोई अदालत भी इस चीज की हामी नहीं भर रही कि हम इस मुकदमे की समाअत करेंगे। तो ये हालात हैं इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर। आप जानते हैं कि इमरान खान ने एक दफा फिर तरीके दम एतमाद अपने खिलाफ कामयाब होने के बाद भी अवाम का एतमाद इलेक्शन के जरिए जीता है, और जो नजर आ रहा है कि अदालतें भी शायद इमरान खान के ऊपर एतमाद करती हैं, जिसकी वजह से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो पा रही अदालतों के अंदर। मजीद जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।